गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। साध संगत जी, सभी संगत जानती है कि इस दुनिया में नाम के बिना हमारा पारा उतारा हो ही नहीं सकता। इस दुनिया से हमारा पार नहीं लग सकता है जब तक कि हम नाम की कमाई ना करें और अपने भजन सिमरन को समय ना दे तो। लेकिन साथ संगत जी, एक और बात है, अगर हम भजन सिमरन करके भी नेक काम नहीं करते हैं तो भी हमारा भजन सिमरन करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। साथ संगत जी, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और संगत के अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक गांव में एक महासंत हुआ करते थे। वह सभी लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताकर और उन लोगों की परेशानियों को हल किया करते थे। लेकिन फिर भी उनके मन में किसी न किसी प्रकार की परेशानी तो रहती ही थी। वह खुद भी इस बात को नहीं समझ पाते थे कि वह इतने बड़े संत महात्मा हैं, फिर भी उनके मन में आखिर किस चीज़ की बेचैनी है। एक बार की बात है, उनके पास एक सत्संगी भाई अपने परिवार की जिद के कारण उनके पास पहुंच गया और वह उनसे संत महात्मा से कुछ सवाल जवाब करने लगा। संत महात्मा ने जब सवाल जवाब बताए तो वह सत्संगी भाई बाबा जी को खूब मानता था और उसके दिल में बाबा जी के प्रति बहुत प्रेम था। तो फिर वह बाबा जी से जुड़े सवाल जवाब पूछता है, परमार्थ के बारे में पूछता है, अंतर आत्मा को ध्यान कैसे लगाया जाए वह पूछता है। जब वह संत बता नहीं पाता है तो यह भाई कहता है कि तुम काहे के संत हो, इससे अच्छा तो हमारे बाबा जी हैं जो कि हमें कुछ ना बताकर ही सब कुछ बताते हैं कैसे हमें उस मालिक से जुड़ना है। क्या तुम मुझे उस मालिक की प्राप्ति करा सकते हो? और भी बातें वह भाई संत को कह देता है। जब संत इस भाई के मुंह से बाबा जी के प्रति बातें सुनता है तो उसमें थोड़ी सी जिज्ञासा और बढ़ती है, क्योंकि साथ संगत जी, वह जो संत था उसने बाबा जी के बारे में पहले भी और लोगों से सुना हुआ था, लेकिन वह कभी भी खुद बाबा जी से नहीं मिला था और ना ही सत्संग घर गया हुआ था। तो ये संत महात्मा उस भाई से कहते हैं, भाई तुम इतने बाबा जी की तारीफ कर रहे हो तो आखिर फिर यहाँ पे करने क्या आए हो? तो यह भाई कहता है कि बाबा मेरी मजबूरी थी, मेरा जो भाई है वह आपको बहुत मानता है और मेरा पूरा परिवार सत्संगी है। वह हमेशा ही सत्संग घर ना जाके आपके पास आता है, इसलिए मुझे यहाँ पर आपसे मिलने आना ही पड़ा। मैंने सोचा एक बार मैं आपसे मिलकर आऊँ, देख कर आऊँ, क्यों मेरा भाई इतना आप लोगों को ज़्यादा मानता है। तो फिर वह संत महात्मा कहते हैं कि भाई बात तो तुम सही कह रहे हो, क्या तुम एक बार मुझे अपने बाबा जी से मिलवा सकते हो? कहाँ पर रहते हैं वो, कहाँ मिलेंगे? क्योंकि संत बाबा जी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, तो इसलिए उसे डेरे के बारे में या फिर बाबा जी के बारे में कुछ नहीं पता था। बस उसने लोगों के मुंह से ही बाबा जी के बारे में अक्सर सुना था। तो वह सत्संगी भाई कहता है, हाँ बाबा क्यों नहीं, बाबा जी तो डेरे में रहते हैं। अब बाबा जी का जब भंडारा होगा तो आप चलना वहाँ पर बाबा जी से मिलने, डेरे में भी घूम लेना और बाबा जी के दर्शन भी हो जाएंगे और आप सत्संग भी सुन लेंगे। तो ये कहता है कि ठीक है भाई, कब है बाबा जी का भंडारा? वह कहता है कि अगले महीने की इस तारीख को भंडारा है, आप चलोगे तो बताना, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। तो वह संत हामी भरता है। जब अगले महीने की वो तारीख आती है, उससे एक दिन पहले ये सत्संगी भाई उस संत को लेने पहुंच जाता है और वह संत भी इस सत्संगी भाई की गाड़ी में बैठकर डेरे के लिए रवाना हो जाता है। यह जो संत था साथ संगत जी, इसमें बाबा जी के प्रति जानने की बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा थी। जब उस भाई ने अपनी गाड़ी में बाबा जी के शब्द चला दिए तो वह पूछता है कि भाई ये तुमने क्या चलाया है? तो वह बताता है कि ये हमारे बाबा जी के शब्द हैं जो कि अक्सर पंडाल में गाए जाते हैं।
वह बार बार पूछता है कि भाई हम डेरे कब पहुँचेंगे, ऐसा ना हो तुम्हारे बाबा जी निकल जाए और उनके दर्शन ही ना हो पाए। तो ये भाई कहता है कि नहीं आप चिंता मत करो, हम बाबा जी के सत्संग शुरू होने से पहले पहुंच जाएंगे। साथ संगत जी, यह लोग सुबह के 6 बजे तक डेरे पहुंच जाते हैं। जब यह संत पहली बार डेरे में जाता है तो उसे वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। कहता है यहाँ का माहौल तो कितना ही अच्छा है। तो सत्संगी कहता है हाँ यहाँ का माहौल इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ की हर जगह में हर चीज़ में बाबा जी का वास है। यहाँ की हवाओं में भी बाबा जी का वास है, इसलिए यहाँ की हर चीज़ अच्छी है और अलग है। तो वह जो संत था बार बार बाबा जी से मिलने की जिद करता है। वह सत्संगी भाई अपने साथ उस संत को कैंटीन ले जाकर चाय पानी पिलाता है। उसके बाद जब सत्संग घर के पंडाल में ये लोग पहुँचते हैं तो यह सत्संगी भाई संत को बुजुर्गों वाली चेयर पर बिठा देता है यह, और खुद भी साइड में ही बैठ जाता है। जब बाबा जी आते हैं, दर्शन देते हैं, सत्संग करते हैं तो यह सब देख के संत आ रो ही जा रहा था, काफ़ी रोने लगता है। तो वह जो सत्संगी भाई था वह कहता है कि आप चिंता मत करें, जो भी बाबा जी से प्रेम करते हैं वह अक्सर बाबा जी को देखकर रो ही देते हैं। यह उनका बाबा जी के प्रति प्रेम होता है। तो जब बाबा जी वहाँ से दर्शन देकर चले जाते हैं तो ये संत बार बार बाबा जी से मिलने की दोबारा से जिद करता है। तो वह सत्संगी भाई एक सेवादार से कहकर कहता है कि भाई ये संत महात्मा है, ये बाबा जी से मिलना चाहते हैं। जब वह सेवादार बाबा जी को ये मैसेज देता है तो बाबा जी भी एक ही बार में हाँ भर देते हैं। और जब संत को बाबा जी के सामने लाया जाता है तो वह सीधा बाबा जी के पैरों में गिरकर रोने लगता है। कहता है हे प्रभु, मैं ज्ञान तो मुझे बहुत था, मैंने कई लोगों को ये ज्ञान दिया, उनकी समस्याओं का हल करवाया, लेकिन अंतर ज्ञान कभी नहीं जान पाया, प्रभु के कभी भी मिलाप नहीं हो पाया है। अब अंतर ध्यान तो आप ही मेरा लगवा सकते हो और मुझे प्रभु से मिलवा सकते हो। आप ही हो जो मुझे इस जेल खाने से छुटकारा दिलवाओगे। बस आप मेरी इन सब में मदद करें। तो बाबा जी कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो खुद ही इतने ज्ञानी हो। और वह भाई बाबा जी से नाम दान लेने की जिद करता है तो बाबा जी कहते हैं कि आपको नामदान मिल जाएगा, लेकिन आप पहले थोड़े सत्संग तो सुनिए। तो वह कहता है कि नहीं, मैं अपने आप को परमार्थ के रास्ते से जोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे कि सबको नामदान दिया जाता है, अगली बार में बाबा जी उसे भी नामदान दे देते हैं। साथ संगत जी, उसके बाद वह संत महात्मा हमेशा ही अपने भजन सिमरन में लीन रहता था और डेरे में रहकर ही सेवा किया करता था। साथ संगत जी, ये वो लोग हैं जो बाबा जी से मिलने की चाह रखते हैं, जो कि बाबा जी को नहीं जानते हैं, और हम वो लोग हैं जो बाबा जी तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के बाद भी हम लोग भजन सिमरन नहीं करते हैं, जो वे कहते हैं नहीं करते हैं। अगर हम बाबा जी का कहा नहीं मानेंगे तो खुद ही सोच के देखिएगा, क्या आप 84 से मुक्ति पा लेंगे? तो साथ संगत जी, आशा है ये साखी आपके जीवन पे भी कुछ अमल करेगी। अब आपसे विदा लेने का समय है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।